Good morning, all of you. Myself, Sanjana, faculty of JMC Group of Institution. Today, I am here representing our topic care of eyes. आज हम पढ़ेंगे कि आइज की कैसे देखभाल करनी चाहिए हमें. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. The eyes are important organ which require no special care in daily life. Hygienic care of the eyes prevent infection and helps to maintain the function. Hygienic care of the eyes is always done as a part of the general bathing procedure. आई क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी के पार्ट का. उसको कैसी ऐसी कोई स्पेशल केयर की जरूरत नहीं होती. अगर हम डेली लाइफ में भी हाइजेनिक केयर मेंटेन करें, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, आईज की जो होने वाली इन्फेक्शन है उसमें हम रोकथाम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, इंजरी से बचाव कर सकते हैं. दूसरा, हम हेल्प कर सकते हैं जो हमारी आईज है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे. साथ में हम क्या कर सकते हैं, उसको जैसे हम बाथिंग करते हैं तो बाथिंग प्रोसीजर के दौरान भी क्या कर सकते हैं, हम आइस को क्या कर सकते हैं, आइस की देखभाल कर सकते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डेफिनेशन क्या है. प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वन बोथ आइज यूजिंग प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन फॉर रिमूविंग सिक्रेशन एंड फॉर प्रिवेंटिव इन्फेक्शन. ये क्या एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वन या बोथ आइज को क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं. क्लीन कैसे कर सकते हैं, या कोई डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है सॉल्यूशन हम उसको भी यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल हम वाटर से भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. जो सिक्रेशन होता है जैसे कि धूल मिट्टी होती है, ये पानी आता है, उससे क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, वॉश कर सकते हैं. किस लिए? इन्फेक्शन से बचने के लिए. नेक्स्ट है पर्पस, कि इसका क्या उद्देश्य होता है हम जब आई की केयर करते हैं. फर्स्ट क्या है, टू रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट. पेन से रिलीव करने के लिए कि हम पेन से क्या हमें राहत मिले. दूसरा, हमें कंफर्ट आराम फील हो. नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकथाम करने के लिए कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो हमारी आंखों में. नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एनी फर्दर इंजरी टू द आईज. आगे होने वाली कोई भी इंजरी जो आईज में होती है वो इंजरी ना हो, उसमें भी हम रोकथाम कर सकते हैं. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंस्टिलेशन ऑफ द आई एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑइंटमेंट. इसमें क्या कर सकते हैं, हम कोई भी क्या कर सकते हैं, आई ड्रॉप कर सकते हैं, आई ड्रॉप डाल सकते हैं, कोई भी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं. किस चीज के लिए, कि कोई भी इंफेक्शन ना हो और हमारी आंखों की क्या हो, अच्छे से देखभाल हो. नेक्स्ट है, हम जब केयर ऑफ आई करते तो हमें किस किस चीज की, आर्टिकल्स की, इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत होती है. फर्स्ट है हमारा मैकिंटोश होना चाहिए एंड टॉवल होने चाहिए. हमारे पास स्टेरलाइट बाउल होना चाहिए विथ स्टेरलाइट कॉटन स्वैब होना चाहिए. उसके अंदर स्टेरलाइट नॉर्मल सलाइन और एनी अदर ऑर्डर सॉल्यूशन. हमारे पास नॉर्मल सलाइन होना चाहिए, या डॉक्टर ने कोई ऑर्डर लिखा हुआ है सॉल्यूशन तो वो हमारे पास होना चाहिए. किडनी ट्रे होनी चाहिए हमारे पास, पेपर बैग होना चाहिए, क्लीन फेस टॉवल. फेस को क्लीन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टॉवल होना चाहिए. एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम पढ़ेंगे नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट. हम कोई भी प्रोसीजर करते हो सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना होता है क्लाइंट को या पेशेंट को कि हम उसके साथ कौन सा प्रोसीजर करने वाले हैं. नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द क्लाइंट कैन हेल्प यू. हम क्लाइंट से पूछते हैं क्या हम आपकी इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं, या आप खुद से आई केयर कर सकते हो. कुछ पेशेंट होते हैं जो खुद से आई केयर कर सकते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं जो खुद से आई की केयर नहीं कर पाते. तो हम उनसे पूछेंगे कि सर हम आपकी हेल्प करें या आपको सपोर्ट करे आपके आई केयर करने में. नेक्स्ट है एडजस्ट द बेड टू द कंफर्टेबल वर्किंग ऑफ द नर्स. उसमें क्या है, हम बेड को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे जिससे हम कंफर्टेबली क्या कर ले, उसकी आई केयर कर ले. नेक्स्ट है अरेंज द आर्टिकल ऑन द बेड साइड टेबल. हमें क्या करना है, जितने भी हमारे आर्टिकल्स है जो मैंने आपको बताए हैं वो आर्टिकल्स क्या करने हैं, हमें बेड साइड टेबल के पास अरेंज करके रखने हैं आई केयर के प्रोसीजर के दौरान. नेक्स्ट है कीप द क्लाइंट फ्लैट इफ द कंडीशन परमिट, रिमूव ऑल फ्लॉज लिविंग वन पिलो अंडर द हेड. हमें क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, पूरा फ्लैट कर देना है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग. उसके पूछना कि हम आपको फ्लैट कर सकते हैं या थोड़ा सा हमें बेड ऊपर रखना है. हम क्या करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे. उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी पिलो लगा रखे हैं हमने वो सारे रिमूव कर देंगे, लेकिन एक पिलो हम क्या रखेंगे, उसके हेड के नीचे रखेंगे सपोर्ट के लिए.
ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो। नेक्स्ट है प्रोसीजर। अब आई केयर का प्रोसीजर क्या है कि हम कैसे आई केयर करते हैं। सबसे पहले क्या है, वॉश हैंड। हमें क्या करना है, अपने हैंड को क्या करने हैं, वॉश करने हैं। प्योर स्टेलाइज सलाइन इनटू द बाउल एंड वेट द कॉटन स्वैब। हमें क्या करना है, एक साफ सुथरा नॉर्मल सलाइन लेना है, हमें किसमें, बाउल में रखना है। उसके बाद हमें कॉटन स्वैब को क्या करना है, वेट करना है, मतलब गीला करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। हमें क्या करना है, जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है, हमें उसके क्या बेड के फ्रंट के पास खड़ा होना है। नेक्स्ट है क्लीन द आई विद द स्टेलाइज स्वैब। हमें क्या करना है, उसकी आई को क्या करना है, क्लीन करना है, किसके, स्टेलाइज स्वैब कॉटन के साथ। डिस्कार्ड द स्वैब इनटू द पेपर बैग। जब हम क्या करेंगे, आई उसकी क्लीन कर लेंगे, जो हमारे पास स्वैब होगा उसको हमें डिस्कार्ड किसमें करना, पेपर बैग में। नेक्स्ट कंटिन्यू क्लीनिंग टिल ऑल डिस्कार्ड आर रिमूव फ्रॉम द आई। हम क्या करेंगे, कंटिन्यू हम आई को क्लीन करेंगे, उसके बाद जो भी डिस्कार्ड होगा उसको हम रिमूव करेंगे, किससे, आई से। नेक्स्ट है फॉर क्रिस्टल सिक्रेशन प्लेस अ वेट वार्म गॉज पीस और कॉटन स्वैब ओवर द क्लोज आई, लीव इट इन प्लेस यू यूनिट द क्रस्ट बिकम सॉफ्ट। हम क्या करेंगे, क्रस्ट सिक्रेशन वो होता है जो हमारी धूल मिट्टी होती है, ये आम भाषा में हम लोग बोल देते हैं ना, जैसे डीट निकल जाती है, किसके, पानी निकलता है, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, वो अगर आंखों में ऐसा, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि आपको क्या करनी है, अपनी आंखें क्या करनी है, बंद करनी है। बंद करने के बाद हम कॉटन स्वैब लेंगे, कॉटन स्वैब से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, जो क्रस्ट, जो गंदगी है उसको क्या करेंगे, आराम से क्या करेंगे, उसकी आई से बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट एंड आर्टिकल्स। हम क्या करेंगे, जब हम आई केयर कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, जो क्लाइंट है या पेशेंट है, हम उसकी कैसे केयर करेंगे और हम उसकी जो हमने आर्टिकल्स यूज करे हम उस आर्टिकल्स का क्या करेंगे। फर्स्ट है इन स्टिल एनी मेडिकेशन दैट इज ऑर्डर इफ एनी। अगर कोई डॉक्टर मेडिकेशन लिखता है आई केयर के बाद, तो हम क्या करेंगे, उसको आई में क्या करेंगे, जैसे आई ड्रॉप होता है या ऑइंटमेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको डालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिमूव द मैकिंटोश एंड टॉवल फ्रॉम अंडर द क्लाइंट हेड। हम क्या करेंगे, जो हमारा मैकिंटोश हमने यूज किया था, जो टॉवल यूज करा था, उसको क्या करेंगे, हम क्लाइंट के हेड से क्या करेंगे, निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द क्लाइंट इन बेड। हम क्या करेंगे, जो हमने पेशेंट की फ्लैट बेड करा था, तो उसको हम क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन करेंगे, एडजस्ट बेड कर देंगे, ताकि पेशेंट को क्या कंफर्टेबल फील हो। नेक्स्ट है टाइड अप द बेड एंड मेक द क्लीन कंफर्टेबल। हम क्या करेंगे, जो हमारा बेड है उसको टाइड अप कर देंगे, जैसे बेडशीट वगैरह हो जाती है, गंदी हो जाती है, उसको हम टाइट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है रिप्लेस द आर्टिकल। जो हमने आर्टिकल्स यूज करे तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, जहां से हमने आर्टिकल्स लिए थे उसको वहां पर क्या करेंगे, हम रख देंगे। नेक्स्ट है वॉश हैंड। हम अपने हैंड को क्या करेंगे, वॉश करेंगे, जैसे हैंड वॉश करते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन द प्रोसीजर। जो भी हमने पेशेंट के साथ प्रोसीजर किया है उसको क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट करेंगे, लिखेंगे, जैसे डेट, टाइम, कौन सा प्रोसीजर करा है, किसने करा है, वो हम एक शीट पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केयर ऑफ हेयर। हमने अभी क्या पढ़ा था, केयर ऑफ आई क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ हेयर, कि हमें हेयर की अपनी कैसे देखभाल करनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है, द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर यूज द मेंटेन द क्लीनिस हेल्थ एंड अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट हेयर। ये क्या है, एक प्रैक्टिस, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम हेयर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, हेल्थी करते हैं, जिससे वो क्या हो, अच्छे फील होता है, ताकि पेशेंट के अच्छे से क्या हो, देखभाल हो। उसके जो हो जाती है ना, जुए हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, डस्ट हो जाता है, ये सब चीजें हम मेंटेन करने के लिए रखते हैं, ताकि पेशेंट जब हमारे पास हॉस्पिटल में होता है तो उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ऐसी वो कोई प्रॉब्लम फेस करे। इसलिए हम क्या करते हैं, पेशेंट की हेयर के क्या करते हैं, हम देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, साफ सफाई रखते हैं। अब है इसका पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या होता है केयर ऑफ हेयर करने का। तो हम आगे एक एक पढ़ते हैं।
जैसे क्या है, टू मेंटेन हेयर क्लीन एंड हेल्थी, जो हमारे हेयर है उसको क्या करते हैं, हेयर को क्लीन करते हैं और मेंटेन रखते हैं, साफ सुथरे रखते हैं। और वो क्यों, ताकि उसके जो हेयर है वो क्या हो, हेल्थी हो। नेक्स्ट है टू गिव अ सेंस फॉर वेलबींग, हमें क्या है, ताकि वो अच्छे से अच्छा फील करे, कंफर्टेबल फील करे, ताकि उसको ऐसा फील ना हो कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, मेरी कोई देखभाल नहीं करता, मेरे सर में ये हो गया हो, उससे क्या हो, अच्छा फील हो। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट हेयर लॉस एंड प्रमोट ग्रोथ, उसमें क्या करता है, जो कुछ पेशेंट को हेयर फॉल होने लगता है, जब हेयर की केयर नहीं हो पाती, तो हेयर लॉस को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। जो उसकी ग्रोथ रुक जाती है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है, ताकि उसकी ग्रोथ क्या हो, बढ़ने लगे। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट, डैंड्रफ एंड ऑयल, जो हमें क्या, किस चीज से प्रिवेंट करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट। जैसे कि मैंने डस्ट आपको बताया, जैसे धूल मिट्टी चली जाती है बालों में, डैंड्रफ होने लगता है, ऑयली होने लगते हैं हेयर, उससे क्या करता है, रोकथाम करता है। नेक्स्ट है टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का सर्कुलेशन भी क्या करता है, बढ़ाता है। जब भाई बालों की अच्छे से केयर होगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी क्या होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ईचिंग एंड इन्फेक्शन, ईचिंग से और इन्फेक्शन से क्या करता है, वो रोकथाम करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स, हमारे पास क्या क्या आर्टिकल्स होना चाहिए, हमारे पास कॉम होना चाहिए, शैम्पू होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, या कोई डॉक्टर सॉल्यूशन लिखता है या कोई शैम्पू लिखता है, वो हमारे पास आर्टिकल्स होने चाहिए। तो एक एक आर्टिकल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास क्लीन टॉवल, हमारे पास 2 क्लीन टॉवल होने चाहिए, क्लीन कॉम होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, कॉम को हम कंघा बोलते हैं, किडनी ट्रे होनी चाहिए हमारे पास, ऑयल इन अ कंटेनर, ऑयल होना चाहिए हमारे पास कंटेनर में, पेपर बैग होना चाहिए, और 1 हमारे पास एप्रिन होना चाहिए। अब क्या है, केयर ऑफ हेयर का क्या क्या प्रोसीजर है, हमें कैसे कैसे प्रोसीजर, कैसे कैसे स्टेप करना चाहिए, ताकि हम केयर उसकी जो बालों की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट, हमें सबसे पहले, मैंने पहले ही बताया था, हमें कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें पेशेंट को बताना होता है कि हम आपके साथ क्या प्रोसीजर करने वाले हैं। अगर वो कंफर्टेबल है तो हमें करना चाहिए, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। लेकिन हमें पेशेंट, ये अगर पेशेंट नहीं बोल सकता तो पेशेंट के साथ वालों को हमें क्या करना चाहिए, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इफ पॉसिबल लेट द पेशेंट सिट ऑन अ चेयर स्टूल, अगर पॉसिबल है तो हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, चेयर पे या स्टूल पे बैठा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेस 1 टॉवल ओवर द शोल्डर ऑफ पेशेंट और गिव फॉलो पोजीशन ऑन द बेड, हम पेशेंट का एक टॉवल क्या रखेंगे, शोल्डर के पीछे रखेंगे, और पेशेंट को हम फॉलोवर पोजीशन देंगे बेड की, हम बेड को क्या करेंगे 45 डिग्री एंगल पे क्या करेंगे, उसको सेट कर देंगे, जिससे हम कंफर्टेबल क्या कर सकते हैं, बालों की केयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोसीजर क्या होता है केयर ऑफ हेयर का। फर्स्ट है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पेशेंट या पेशेंट के साथ वाले होते हैं, हमें क्या करना होता है, प्रोसीजर बताना होता है कि हम पेशेंट के साथ ये वाला प्रोसीजर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, नहीं, हमें उनकी परमिशन भी लेनी होती है। कुछ पेशेंट होते हैं कंफर्टेबल फील नहीं करते उस टाइम, तो हमें क्या करना होता है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है। इफ पॉसिबल लेट द पेशेंट सिट ऑन अ चेयर स्टूल, अगर पॉसिबल है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, बैठाएंगे चेयर पे या स्टूल पे। Place 1 towel over the shoulder of patient और give follower position on the bed, हम एक टॉवल पेशेंट के शोल्डर के नीचे लगाएंगे और उसको साथ साथ हम फॉलोवर पोजीशन देंगे बेड की, 45 डिग्री पे हम क्या करेंगे, बेड को सेट करेंगे। नेक्स्ट है टू ब्रश कॉम प्रॉपर्ली part the hair into the 2 section and then separate its section into the 2 modes section पार्ट आफ्टर ऑल आउट द आई ब्रशिंग फ्रॉम स्मॉल सेक्शन ऑफ हेयर, हम क्या करेंगे, हम पेशेंट के 2 पार्ट्स में सेक्शन जो हेयर है उसको डिवाइड करेंगे, ताकि हम क्या करें, धीरे धीरे उसको क्या करें, हम कॉम कर सकें इजी से। अगर उसके बाल क्या होते हैं, उलझते हैं, तो हम क्या कर से, एक पार्ट में हम सेक्शन को डिवाइड करने के बाद हम धीरे धीरे उसको एक पार्ट को, पहले एक पार्ट को हम कॉम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को कॉम करेंगे, ताकि ईजी क्या हो जाए, उसके बाद बालों में कॉम्ब हो जाए। नेक्स्ट है कॉम द हेयर फ्रॉम द स्कल्प टू वर्ड्स द हेयर एंड, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्कल्प से लेके एंड तक हम क्या करेंगे, बालों को धीरे धीरे क्या करेंगे, कॉम करेंगे। उसके बाद है कॉम 1 साइड एट द टाइम,
एक साइड पे हम पहले एक ही टाइम पे कॉम्ब करेंगे, एक साइड के एक ही तरीके से बाल सुलझाएंगे, फिर हम क्या करेंगे सेकंड टाइम दूसरी साइड बालों को क्या करेंगे धीरे धीरे कॉम्ब करेंगे। डिस्कार्ड द लॉस हेयर इनटू द पेपर बैग। अगर कोई भी उसके हेयर लॉस होते हैं या कॉम्ब में बाल आते हैं तो हम क्या करेंगे उसको पेपर बैग में डिस्कार्ड कर देंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हो नीचे कमेंट्स करके आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन को पूछ सकते हो। थैंक यू।